भाई लोग, आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ एफआईआर करने की मुहिम में हिस्सा लीजिए और एफआईआर कीजिए। आप हमें सपोर्ट करेंगे तभी आपका पैसा वापस मिल सकेगा। और आप बढ़ चढ़कर मेरे वीडियो पर कमेंट कीजिए आपने कितनी आईडी लगाई थी, और हो सके तो प्रूफ भी दीजिए, क्योंकि वो प्रूफ मैं उपभोक्ता फोरम में कोर्ट में पेश करूंगा और आप लोगों का रिचार्ज वापस लाने की पूरी कोशिश करूंगा। हाय गाइज, मैं रंजीत दुबे स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल गुरु रंजीत दुबे पर। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने गोल्डन क्लब ज्वाइन किया था SMPL पर। तो इनका परिचय देने से पहले मैं आप सभी को कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाना चाहता हूं जो कि मेरे वीडियोस के कमेंट में आ रहे हैं। ये कुलदीप कुमार जी ने कमेंट किया है। इन्होंने लगभग 960 आईडी और नीचे राजू पटेल जी ने लगभग 500 आईडी लगाई हुई है। अब आइए मैं आपको दूसरा स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। गुड लाइफ स्टाइल जी ने 500 लोगों की आईडी लगाई थी। इन्होंने 500 लोगों का रिचार्ज लगभग करवाया हुआ था। अब ये भी बहुत परेशान है। यहाँ पे आप देखिए भाई, मैंने 77 लोगों का रिचार्ज करवाया, 52 लोगों का 1250 वाला और कुछ लोगों का 1500 वाला। आगे आप देखिए YLK क्रिएशन जी ने 120 आईडी और इन्होंने 54,000 का, विक्की गुप्ता जी ने 54,000 का गोल्ड क्लब ज्वाइन किया हुआ था। अब आप राजू आर मेवादा जी का कमेंट देखिए। मेरी भी 472 आईडी है भाई। मैं पहले मुंबई में था, लॉकडाउन में नौकरी गई, अब गुजरात आया हूँ। मुंबई में सैलरी 25,000 थी, गुजरात आया 15,000 है। तभी शुभोत्तम के बारे में पता चला। मैंने भी कुछ पैसा कमाना चालू कर किया और अब कंपनी भाग गई है। अब मैं इन लोगों का पैसा कहां से वापस करूं? आप देखेंगे तो लगभग इतने लोगों की आईडी में ही कंपनी ने केवल 4-5 लोगों में ही कंपनी ने 90 लाख से ज़्यादा रुपए का स्कैम किया और करोड़ों रुपए लूट कर भाग गई। गाइस, ये हैं अब्दुल जी जो कि SMPL के गोल्ड क्लब के अधिकारी हैं। और ये आने को पहले तो तैयार नहीं हो रहे थे यहाँ पे, क्योंकि इनकी कुछ समस्याएं हैं। इन्होंने बहुत से लोगों का रिचार्ज कराया था, तो लोग इन्हें ढूंढ रहे हैं, इन्हें मारने के लिए। लोग इनकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन मैंने कहा कि भाई साहब आप आइए, और इन्होंने रिंकी जी की वीडियो देखी कल वाली, तो रिंकी जी को अब थोड़ी राहत है। लोग समझ रहे हैं कि नहीं, रिंकी जी ने उनका पैसा लेकर नहीं भागा था। तो भाई साहब आने के लिए तैयार हुए कि ठीक है, आप मेरी वीडियो बना के डाल दीजिए यूट्यूब पर, तो लोग उसे देखेंगे तो हो सकता है मुझे भी कुछ साथ मिल सके। क्योंकि इन भाई साहब ने लगभग 500 प्लस की आईडी लगाई हुई थी, 500 से ज़्यादा लोगों का रिचार्ज इन्होंने किया हुआ है। तो आइए मैं इन्हीं से इनका परिचय जानता हूँ। तो बताइए भाई साहब, आप अपना परिचय दीजिए। मैं अब्दुल, ये फैजाबाद नाका का निवासी हूँ। अब दिक्कत ये हुई भैया कि SMPL में 2 साल पहले लगभग ज्वाइन किया। अब मैं कम्युनिकेशन की दुकान है यहाँ नाका पे, शाहिद कम्युनिकेशन नाम से, मैंने अपने बच्चे के नाम से खोली वो दुकान। तो उस दुकान में मैं बैठा हुआ था, एक स्किल फर्स्ट ऑफिसर आया उत्तराखंड से, उसने बताया आपकी अपना ये स्कीम है। मुझे लगा कि हाँ इसकी स्कीम सही है यार, मुझे साल भर में रिचार्ज के 24-25 रुपये लगते हैं। मैं इतना अगर रिचार्ज करूँगा तो मेरा इतना रुपया भी बचेगा, प्लस मेरे पास और भी ग्राहक आते थे जो रिचार्ज कराने। मैंने सोचा अगर मैं उन ग्राहकों को इसमें इस स्कीम में कन्वर्ट करूँगा तो मेरे पास टीम भी जल्दी बढ़ेगी और मुझे भी पैसा भी अर्न होगा। मैंने इसी वजह से इसको ज्वाइन किया SMPL को। अभी आपको क्या दिक्कत आ रही है? आपने बताया था मुझे कि आपने लगभग 500 से ज़्यादा आईडी लगाई हुई है, तो लोग आपसे पैसा मांग रहे हैं। किस तरीके से आप परेशान हैं? क्योंकि आपने मुझसे बताया कि आप सुसाइड करने की बात सोच रहे थे। आप देखिए, सुसाइड करना मजबूरी बन चुका था, क्योंकि हमारे इस्लाम में ईमान जो है सबसे ऊपर है। हम लोग ईमान के लिए जीते, ईमान के लिए मरते हैं। मैंने इतने लोगों को, कई गरीब परिवार के लोग थे, सबको जोड़ के रखा था। मैं आपको बताऊं कि फैजाबाद में अगर SMPL का पहला कस्टमर कोई था तो मैं था। मेरे बाद कई लोग जुड़ते चले गए फैजाबाद में। फिर मुझे 1 साल के बाद उन्होंने स्केल 2 अफसर बना दिया था फैजाबाद का। फिर लोग जुड़ते चले गए, 500-600 आईडी, जिसमें से लगभग 300-400 आईडी 1250 रुपए की, उसके बाद 1500 रुपए की। इस तरीके से लाखों रुपए मेरे ऊपर अब प्रेशर बन चुके कि मैं कैसे लोगों का अदा करूँ। तो आपको सुसाइड करने की क्या आवश्यकता थी? आप तो लोगों को समझा भी सकते थे कि भाई साहब ऐसी ऐसी बात है, कंपनी पैसा लेकर भाग गई है, हमने आपके पैसे का कुछ नहीं किया है। आप सुसाइड के बारे में क्यों सोचे? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने 900, 1000, जैसे कि मैंने अभी दिखाया आपको स्क्रीनशॉट भी, कि इतनी इतनी आईडी लगाई हुई है। भाई साहब बहुत परेशान है लोग, लेकिन उन लोगों को भी सुसाइड के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो आपने सुसाइड के बारे में क्यों सोचा? देखिए, मैंने पहले बताया कि हमारे यहाँ इस्लाम में जो है ईमान की बात सबसे पहले है। फिर देखिए, हम अपना जीवन बारे में थोड़ा बता दें आपको। मैं 8 साल का था, हमारे पिताजी का देहांत हो गया, चल बसे बेचारे गुजर गए बीमारी की वजह से। अच्छा। फिर उसके बाद हमने देखा, हम संघर्ष कर करके आगे गए, गरीबी से निकले। फिर कई गरीबों को मैंने जोड़ा था, पहली बात। और दूसरी बात, मैं अब जहाँ भी निकलता था लोग पूछते थे, गलत तरीके से बातें करते थे।
कई बार तो जाते समय मेरे बच्चे की साइकिल लोगों ने रोक ली कि उसका बच्चा, इसको पकड़ लो, उसके पापा आएंगे। मुझे लोगों ने मारने की कोशिश की, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे सुसाइड करना चाहिए। लेकिन मेरी मोहतरमा को जब ये बात पता चली कि मैं ऐसे डिप्रेस्ड हूँ, तो उन्होंने समझाया कि ऐसा कुछ ना करिए, जो करेगा अल्लाह अच्छे के लिए करेगा। फिलहाल ये आपने बहुत अच्छा सोचा, क्योंकि सुसाइड किसी भी परेशानी का विकल्प नहीं होता है। अगर आपके भी मन में ऐसा कुछ विचार आ रहा है तो आप भी ऐसा विचार निकाल दीजिए। अब्दुल जी, आपने कुछ सोचा है, क्या करेंगे अब आप FIR करेंगे, क्या करेंगे? नहीं, मैंने कंप्लेन तो उस दिन जब आपका मैंने वीडियो देखा था तो मैंने कर दिया था कंप्लेन। और क्या उन लोगों ने भी कंप्लेन की है जो आपके अंडर थे? 500 लोग से ऊपर जो आपके अंडर थे, उन लोगों ने कंप्लेन की या नहीं? लोगों को मैंने बताया, लोग अब धीरे धीरे विश्वास कर रहे हैं, हम समझा रहे हैं। कुछ लोग 2 4 6 लोग मान रहे हैं बात, नहीं तो कुछ लोग हमारे खिलाफ कंप्लेन किए। अब कुछ लोग कर चुके हैं, कुछ लोग करने जा रहे हैं। हम सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब देखिए जो होगा। लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि कंपनी पैसा लेकर भागी है, और लोग अब्दुल जी के ऊपर ही FIR कर रहे हैं। भाई साहब, अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे बता दूं कि अब्दुल जी ने आपका एक भी पैसा नहीं लिया है। जो भी पैसा आपका गया है वो कंपनी ने लिया है। तो आप अब्दुल जी के ऊपर FIR ना करके ऑनलाइन उपभोक्ता फोरम में केस कीजिए। अगर आपको उपभोक्ता फोरम में केस करना नहीं आता है तो इसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप वो वीडियो देखिए। और एक एक चीज़ मैंने गाइड की हुई है कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे उपभोक्ता फोरम में केस कर सकते हैं। उसी तरीके से आप कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में केस कीजिए। अगर आप इसके लिए भी सक्षम नहीं है तो ये टोल फ्री नंबर नीचे चल रहा है, आप इस पर कॉल कीजिए और तो कॉल करके आप अपनी समस्या बताइए, तो आपका केस जो है वो उपभोक्ता फोरम में रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो आपने क्या कोशिश की कि किसी से बात की जाए, ऊपर के ऑफिसर से? ऑफिसर से बात क्या करें, कोशिश बहुत की, लोगों ने नंबर ब्लॉक कर दिया, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। जो बड़े बड़े ऑफिसर थे, जो स्केल 1 के ऑफिसर थे, उनका फ़ोन नहीं उठ रहा है। जो हम लोग को मेल प्रोवाइड किया गया था, मेल पे कोई मैसेज जा ही नहीं रहा है। बता रहा है कि आपका ईमेल एड्रेस ही गलत है। क्या करें, कैसे कांटेक्ट करें? तो अब्दुल जी जो ये समस्या फेस कर रहे हैं कि ये जिसके पास कॉल कर रहे हैं या तो नंबर ब्लॉक कर दिया गया है या फिर जो भी नंबर इनके पास था वो नंबर स्विच ऑफ कर लिए गए हैं। तो ये समस्याएं सभी लोग फेस कर रहे हैं। मैंने भी जो कोशिश की थी बहुत से लोगों से बात करने की, मैंने बात भी की, उसकी रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को सुनाया था। तो इसी तरीके की समस्याएं सभी लोग फेस कर रहे हैं। तो अब्दुल जी मुझे ये बताइए, क्या आपकी इस कंपनी से आपकी रिस्पेक्ट गिरी है समाज में? बहुत गिरी। हमारा एक धंधा चलता था, SMPL के चक्कर में मेरे धंधे का पूरा वो लग गया, एकदम से पूरा खराब हो गया। मैं सोचता हूँ अपना घर परिवार कैसे चलाऊँ। लोग मारने की धमकी दे रहे हैं, खोजते हैं। दुकान मेरी 10 दिन से बंद पड़ी है। 1-2 दिन था तो मैंने लोगों को समझाया भैया नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, रिचार्ज हो जाएगा। लेकिन जब रोज की ये स्थिति है, दुकान के सामने लोग खड़े रहते हैं, खोजते हैं। अब दुकान भी नहीं खोल सकता। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पैसा कुछ नहीं आ रहा है हमारे पास, किस तरीके से परिवार चले, घर चले। तो भाई साहब, आप लोग अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, जितने लोगों ने भी SMPL से रिचार्ज करवाया था या किसी और से जुड़े थे, तो मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहता हूं, अगर उन्हीं लोगों की तरह सोच रहे हैं कि आप इन्हें मार देंगे या कुछ कर देंगे तो आपका पैसा मिल जाएगा, तो ये ठीक नहीं है। केवल 1500 रुपये और 1200 रुपये के लिए किसी की ज़िंदगी ले लेना ठीक नहीं है। अगर 22 डबे इन्हें कुछ हो जाता है तो इनकी फैमिली में और कोई नहीं है जो इनका परिवार संभाल सके, इनके बच्चे संभाल सकें। इनकी बीवी कहाँ से अपने बच्चों का पालन पोषण करेगी? तो आप लोग इस तरीके से लोगों को ना करें कि लोग सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाएं। आप ज़िंदगी में बहुत सारे पैसे कमाएंगे, आपके पास बहुत सारे 1200 रुपये आएंगे। आप एक काम कीजिए, आप कंपनी के खिलाफ केस कीजिए, ना कि इन तरीके के जो भी आपके लीडर थे उन लोगों को आप ना मारिए। आप उनका सहयोग दीजिए, आप उनका साथ दीजिए और कंपनी के खिलाफ आप केस करने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए।